हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक गुड न्यूज़ है। पता है गुड न्यूज़ ये है ना कि एयरफोर्स की तरफ से 01/2023 वैकेंसी की जो पीएसएल लिस्ट थी वो जारी हो गई है। ओके, तो इस पीएसएल लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाओगे और थोड़ी सी साइट डाउन हो गई है। साइट डाउन हो गई है मतलब साइट स्लो सा चल रहा है। इनका ऐसा होते रहता है, जैसे मतलब कुछ भी अपडेट आएगा तो साइट डाउन हो जाता है, थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, इस नोटिफिक अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, ओपन करोगे तो ये वाली खुलेगी प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट। इसको जैसे क्लिक हियर करोगे तो ये खुलेगा, चार लिस्ट दिखाई देगा। चारों को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जस्ट वीडियो बनाने के बाद। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, @A2Z स्टडी सर्च करो, टेलीग्राम पे 12-13 हज़ार बच्चे होंगे, उनको सब्सक्राइब कर लो। अभी देखो ये जो सीन है ना, यहाँ पे चारों लिस्ट का मेल फीमेल का अलग अलग है। साइंस मतलब एक्स वाला मेल फीमेल। कट ऑफ ज़्यादा नहीं की है पीएसएल की, थोड़ी बढ़ी है और थोड़ी बढ़ी है। जैसे ये क्या चीज़ है भाई, ये साइंस का है, मेन का ऊपर में लिख रखा है, मेन का साइंस है ये। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, वैसे आप खुद अपना डाउनलोड कर लेना ना, यहाँ से फीमेल का जो मेल है वो मेल का डाउनलोड करना, जो फीमेल है वो फीमेल का दूसरे का डाउनलोड करके क्या करोगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो पहली बात तो ये चीज़ लिखा गया ना, ये जो है ना कहाँ गया, कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट आर नॉट गारंटीड इनरोलमेंट। मतलब ये जो पीएसएल है ना, ये इनरोलमेंट की गारंटी नहीं है। देखो पीएसएल है मतलब प्रोविजनल सेलेक्टेड, ये मतलब फिक्स नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसमें बस एक लिस्ट दिखाया गया है कि एक फिट है और अनफिट है, ये सभी चीज़ें बताया गया है। ठीक है, और अपसेंट ये जो है ना अपसेंट या मतलब अपसेंट की वजह से कौन यहाँ पे कह सकते हैं अपसेंट है, तो ये सभी का लिस्ट आया फिट अनफिट का। ठीक है, और फिट एंड फिट का और एनरोलमेंट का एक अलग ही सीन होगा, उसका टेंशन मत लो। ये तो खैर पीएसएल आ रखा है, एनरोलमेंट अभी बाकी है। अब देखो यहाँ पे एनरोलमेंट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट पोजीशन सब्जेक्ट टू एबिलिटी इन वैकेंसीज। वैकेंसीज के ऊपर एनरोलमेंट डिपेंड करते कि मेडिकल फिटनेस कितने लोग फिट हो जाते हैं वो, नॉट एक्सीडिंग द अपर एज लिमिट। मतलब जो 21 साल जो है ना वो मतलब उससे ज़्यादा 21 साल का नहीं होना चाहिए। पहली बात वो कि जब वो जो एनरोलमेंट का जो डेट होता है उस टाइम पे उनका 21 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उनको छाड़ दिया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ पीएसएल, ये जो वैलिडिटी दी जाती है ना 14/11/2023, उस तक का उनका एज क्राइटेरिया सब मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है ना कि यह पीएसएल के अंदर जितने कैंडिडेट्स का नाम आया वो एक्चुअल वैकेंसी से बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्स ग्रुप के मेल के देखें तो देखो कट ऑफ लगभग रिमेन वही है 39.5। तो पहले भी थी 39.50179 करके नखड़ा कर रखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। कट ऑफ लगभग वही है। बाकी इस पीडीएफ में अपना अपना नाम खोजते रहो, मेरे को तो पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ। फिर भी मैं देखूं एक्स ग्रुप में से कितने लड़कों को, तो 2000 आजा भाई, ठीक है, 2647 लड़कों को बुला रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, दो टोटल लड़कों का नाम यहाँ पे दे रखा है, फिट और अनफिट मिला के। अब जो ऑब्सेंट थे वो भी, जो फिट थे वो भी, अनफिट है वो भी, सबका मिला के यहाँ पे 2647। अब यहाँ पे बैठ के ना कैलकुलेशन करते रहना कौन फिट है कौन अनफिट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात कर ले तो फीमेल भी दिख रहा होगा आपको, इनकी भी कट ऑफ वही रह चुकी है। कट ऑफ कहाँ थी, 25.9 एक्स ग्रुप की। ठीक है ना, तो ये जो कट ऑफ थी वही, और बाकी सब चीज़ वही है। आप यहाँ पे अब नाम देखोगे, पूनम, सरिका, श्रेया, कौन कौन अनफिट है कौन फिट है, अपना नाम खोजो। ठीक है, ये वही चीज़ है। वहीं पे अगर वाई ग्रुप के बारे में बात कर ले, जुम हो जा भाई साहब, थोड़ा सा जुम करता हूँ मैं। हाँ, वही डेट यहाँ पे सब कुछ सेम होगा। कट ऑफ देखो, वाई ग्रुप के मेल का कट ऑफ भी देखो 40.5 था ना, तो 40 पॉइंट वही है, 5869 करके यहाँ पे करा गया, बट एग्जैक्टली 40.5 भी था। पीएसएल के नहीं बढ़ा यहाँ पे कुछ भी। ठीक है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे पीएसएल का जो कट ऑफ होता है क्या वो फेज 1 के कट ऑफ से डिफरेंट होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, रुको। देखो ये जो था ना, फेज 1 में फीमेल का कट ऑफ था 27.5, 27.5 था, अभी यहाँ पे 27.7 हुआ। तो एग्जैक्टली जो चेंज देखने के लिए आई है ना वाई ग्रुप के लड़कियों के लिस्ट में देखने के लिए आई है, यहाँ पे 27.5 से 27.7 हो गया, तो 0.2 का चेंजेस देखने के लिए मिला है। तो ये सभी चीज़ें। अब बॉयज़ में दिखाता हूँ लड़कियाँ कितनी एक्स ग्रुप में हैं लिस्ट में, 31 और 61 बस, फिट एंड फिट मिला के। अरे वाह, अब देखो ये वाई ग्रुप में कितने लड़के हैं भाई, इसमें तो फोड़ दिए होंगे, एक्स ग्रुप से ज़्यादा होने चाहिए। आजा पीडीएफ थोड़ा स्लो खोलते हैं। नहीं इसमें तो अच्छा देखो सीन यहाँ पे ऐसा है ना कि वाई ग्रुप प्योर वाई ग्रुप वाले हैं ये, यहाँ पे सीन कुछ अलग अलग है, फिट अनफिट मिला के डाल रखा है। ठीक है, एक्स एंड वाई का। अब देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, रुक जाओ, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट फिलहाल यहाँ पे फीमेल वाई ग्रुप का देख लेते हैं, इसमें कितने लड़कियों का लिस्ट है। अनफिट फिट मिला के बैठ के काउंट करना, 196 है, गर्ल्स बहुत कम है। तो ऑब्वियसली गाइज मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था गर्ल्स के कट ऑफ के ऊपर, तो अभी जो सीन होगा ना,
वो इस बार गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर देखने के लिए मिलेगी। रीजन क्या है ना, पिछली बार से थोड़ी सी ऊपर देखने के लिए मिलेगी। देखो रीजन है कि पहली बार तो गर्ल्स की वैकेंसीज ऑलरेडी कम होती है। ये जो देखो अभी गर्ल्स वैसे भी थी भी नहीं इस बार, बहुत सारी गर्ल्स तो छट गई। और क्या है ना, कट ऑफ देख लो ना, कट ऑफ उनका नहीं बढ़ा इस बार, तो बहुत गर्ल्स छट गई हैं, गर्ल्स थी ही नहीं। लेकिन गर्ल्स नहीं भी थी तो भी कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसीज होती नहीं है, गर्ल्स ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। ओके, और फिट भी हो चुकी हैं, अनफिट भी बहुत हो चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ था ना मैं बता रहा हूँ, देखो अब ये पीएसएल के बाद एनरोलमेंट आता है, उसमें बहुत लोगों का रिजर्व लिस्ट भी होता है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि कौन एक्स से है और कौन वाई से और कौन एक्स एंड वाई से। अब देखो एक होता है ना फाइनल एनरोलमेंट, जिसका एनरोलमेंट हो गया, और एक होते हैं रिजर्व में रखे जाते हैं उनको, ठीक है। तो उन लोगों को भी बुला लिया जाता है, मतलब रिजर्व में जैसे रखे जाते हैं ना, कि देखो मान लेते हैं जिसका फाइनल एनरोलमेंट में आ गया कि हाँ आपका हो गया है। ओके, वो रैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो जिसका मतलब फाइनल है तो वो तो खैर फाइनल हो जाएंगे, और उसमें से भी कुछ लोग अब्सेंट होते हैं ना, इसलिए रिजर्व में रख के एनरोलमेंट बाकी लोगों को बुलाया जाता है। जैसे पिछली बार हमारे कुछ बच्चों को बुलाया गया था, तो उनमें से किसी का हुआ और किसी का नहीं भी हुआ। तो अगर मान लेते जो एनरोलमेंट वाले अब्सेंट हो जाते हैं, या फिर वहां पे जो मेडिकल वगैरह होता है, अगर उसमें भी कुछ ऐसा इंजरी करा के चल जाता है कि मेडिकली परमानेंट अनफिट हो जाए, तो उस सिचुएशन में उनको हटा के जो रिजर्व वाले होते हैं उनको रखा जाता है। बट वहां पे बहुत ही लेस चांसेस होती है कि रिजर्व में जिसको बुलाया जाए कि उनकी हो ही जाए, ठीक है। बट ये एक खतरनाक सा तरीका है गाइस कि वहां पे बुला लेते हैं, बेलगावी बुला लेते हैं डायरेक्टली रिजर्व वाले को, और वहां से वापस घर भेज देते हैं। बात समझ में आ रही है? जब इनरोलमेंट आएगी तो देखना वही सीन होता है, पिछली बार हुआ था। जिसको मतलब एक तरीके से रिजर्व में उन्होंने रखा था ना कि हाँ मान लेते हैं कि जो इनरोलमेंट में जो बच्चा फिक्स है एक्स वाई, एक्स से या फिर वाई से या फिर एक्स से, जो भी है, जो परमानेंट मतलब फिट है एनरोलमेंट में कि आजा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और उनमें से मैक्स टू मैक्स पे पहुंच ही गए जाके, कुछ ही लोग थे जो नहीं गए। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो रिजर्व में थे ना, जैसे गए थे बस वही रिटर्न आ गए, तो मतलब उतना खर्च वर्च करके गए। तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है, इनको एक साथ ना बुला के इनको अलग सा डेट दे दो कि ठीक है ज्वाइनिंग की आपकी जो डेट है आपको इस टाइम पे आ जाना है, एनरोलमेंट का जो डेट है इस टाइप को आपको आगे ज्वाइन करनी है। अगर आप वो जो लोग नहीं आते हैं उसके कुछ से एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको एक लिस्ट निकालना चाहिए कि रिजर्व लिस्ट में जिसका जिसका नाम था इन लोगों को सेलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि बेलगाम में इतना आसान नहीं और बहुत ज़्यादा ट्रेन है नहीं, यूपी बिहार झारखंड इधर के लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है, और उतने बच्चे मतलब अफोर्ड करते नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप में और एक्स ग्रुप में वो मतलब कहते हैं ना नवाबों घर के नहीं जाते, बहुत ही मिडिल क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास घर के बच्चे जाते हैं, तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते उतने महंगे सिटी में जाके आना। क्योंकि मैं पिछली बार का सीन जाता हूँ एक ऐसे बच्चे का कि जो पिछली बार गया और वापस रिटर्न आया, बहुत खर्च वर्च हो गया था उसका, और फाइनली उसका नहीं भी हुआ रिजर्व लिस्ट वाले का। तो गाइज यहाँ पे जो सीन है, बाकी नंबर वंबर देख लो, और फाइनल देखो जो होगा ना एनरोलमेंट में ये नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, ठीक है ना, ये नंबर बढ़ेंगे, ये नंबर जो कट ऑफ की है सबकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये जो सीन है देखो एक्स एंड वाई की तो अभी तक तो बढ़ी नहीं है, बट बढ़ेगी। ये जो है ना एक्स एंड वाई की, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, बढ़ेगी, ये श्योर है रहना। ये मेरे को लगता है कि 41 तक चली जाए, 42 तक चली जाए, आराम से जाएगी, बिकॉज यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और मेरे को मेल में ना फिट ही ज़्यादा नज़र आते हैं, मेल में फिट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अनफिट तो मतलब कम है, फिट बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से कट ऑफ बढ़ने वाली है, चाहे आप एक्स देख लो वाई देख लो, बच्चे भर भर के हैं इस बार भैया। जितनी वैकेंसी नहीं होगी मतलब वैकेंसी तो ऑलरेडी बढ़िया से क्लियर नहीं करते हैं, जस्ट एक दे देते हैं आपको कि हाँ चलो इतने फिट है, ठीक है, और उतने अनफिट है, और वैकेंसी ज़्यादा। बाकी गई बहुत लेक्चर हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार की तैयारी थोड़ा सा जान लगा। और बाकी हाँ व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को 7279047787, वहाँ से जाके PDF नोट्स बाई करो वाई ग्रुप की। और वाई ग्रुप की जो है ना, हमने A2Z स्टडी ऐप पे अभी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्राइस 50% कम कर दी है। 15 से लेके 17 मई के बीच में जो टेस्ट सीरीज बाई करते हैं A2Z स्टडी ऐप से, उनको एकदम 50% डिस्काउंट पे 70 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 25+ टेस्ट सीरीज है। बाई करके एकदम धमाका मचा दो इस बार, क्योंकि आपको पता है कि हमारे PDF प्रैक्टिस जो करके जाते हैं एग्जाम में फोड़ता है, इस बार ये बहुत ज्यादा बच्चे हैं। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।